हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड टुडेज टॉपिक इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मटेरियल के तीन स्टेट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मटेरियल के तीन स्टेट। नंबर वन, थोड़ा फैन बंद कर दो। सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड है गैसियस स्टेट। ठीक है, तीन स्टेट रहेगी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। नाउ आउट ऑफ द थ्री स्टेट, ये लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, this can be categorized under a one heading, that is what we call the fluid। ठीक है, इसे बोला जाता है फ्लूइड। सॉलिड फ्लूइड में नहीं आता। इफ समवन सेज देयर इज अ फ्लूइड, दैट मीन्स देयर में बी लिक्विड और देयर में बी गैस। अगर कोई फ्लूइड बोलता है तो इसका मीनिंग होता है कि उसमें लिक्विड भी है और उसमें गैस भी है। अब सॉलिड और ये फ्लूइड में बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉलिड और फ्लूइड में बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहले सॉलिड इज नॉट कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड इज नॉट कॉम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम दबा नहीं सकते, सॉलिड विल गेट ब्रोक डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डस्टर है, ये डस्टर को मैं अगर कॉम्प्रेस करने की कोशिश किया, आफ्टर सर्टन टाइम इट विल गेट ब्रेक, ये टूट जाएगा। ठीक है ना। बट एयर कैन बी कॉम्प्रेस, वाटर कैन बी प्रेशराइज। ठीक है ना, प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है, वाटर अपना शेप चेंज कर सकता है, सॉलिड शेप चेंज नहीं कर सकता। फ्लूइड कैन बी कॉम्प्रेसिबल, मतलब प्रेशर कैन बी चेंज। गैस इज कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर में दो कैटेगरी है, एक रहेगा लिक्विड और एक रहेगा गैस। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड होता है। नो, फ्लूइड का मतलब लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। बट वन थिंग इज 100% कंफर्म, द फ्लूइड डजंट मीन सॉलिड। फ्लूइड का मीनिंग सॉलिड नहीं होता। ठीक है, नाउ द सेकंड थिंग, अब ये फ्लूइड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक ही प्रॉपर्टी जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फिर से बोल रहा हूं मैं कि फ्लूइड में दो कैटेगरी है, लिक्विड और गैस। तो प्रेशर का डेफिनेशन दैट वी आर ऑलरेडी सीन, प्रेशर मीन्स व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि फोर्स क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्टिल प्रेशर ये जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बट आंसर इसका जो भी डिवीजन का आंसर है दैट इज प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सपोज दिस इज अ सॉइल, ठीक है, अ मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। सपोज यू आर प्रेशराइजिंग द सॉइल बाय सम सर्टन ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को उस पर प्रेस कर रहे हो, तो अल्टीमेटली फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन प्रेशर का डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। मतलब द प्रेशर विल बी एक्सर्टेड इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, इन दिस डायरेक्शन। मतलब प्रेशर का डायरेक्शन हर जगह रहेगा। वी कैनॉट स्पेसिफाई द सर्टन डायरेक्शन फॉर द प्रेशर। हम प्रेशर को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे सकते यहाँ पे कि प्रेशर इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, लाइक दैट, नॉर्थ टू साउथ, कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा। इस वजह से प्रेशर एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शन वी कैनॉट से प्रेशर इज ए वेक्टर, वी हैव टू से प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब प्रेशर को मल्टीपल डायरेक्शंस होने के वजह से हम प्रेशर को क्या बोल रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एस्टरडे। सबसे पहले प्रेशर का एसआई यूनिट देखेंगे हम। एसआई यूनिट प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आपका? फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। ठीक है, फोर्स किस में मेजर करते हैं हम? न्यूटन में। एरिया किस में मेजर करते हैं हम? मीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये फोर्स का एसआई यूनिट है। एमकेएस सिस्टम भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही है।
ओके, एंड दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो नोन एज पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज नोन एज पास्कल, मतलब 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, ये जितनी भी क्वांटिटी है उसे बोला जाता है पास्कल, साइंटिस्ट का नाम है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द कैपिटल वर्ड। नेक्स्ट थिंग, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, फिर से प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या रहता है आपका, डाइन, फोर्स का यूनिट क्या है आपका, डाइन, एरिया का यूनिट मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर, तो प्रेशर हो गया आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर, तो ये आपके डिफरेंट यूनिट्स है, एम के एस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद देर आर सम बिग यूनिट दैट इज बार, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, दैट मीन्स 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। देर इज वन अनदर यूनिट, हम प्रेशर को हाइट के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं, प्रेशर को हाइट के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं बाय अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बैरोमीटर। ये बैरोमीटर आप 10th में पढ़ चुके हो, दिस इज जस्ट लाइक एन ट्यूब, एक ट्यूब होगा, ठीक है, बराबर, इसमें पानी भरा रहेगा, पानी या मर्क्यूरी वॉट एवर इट में बी, ठीक है, इसके हाइट मेजर करके वी कैन फाइंड प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, in terms of millimeter or in terms of meter of a certain fluid, ठीक है। तो जनरली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो फ्लूइड यूज होता है दैट इज वाटर, एंड इन सम ऑफ द केसेस दैट फ्लूइड इज आल्सो मर्क्यूरी, हम मर्क्यूरी का यूज करके भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वाटर का यूज करके भी प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं दैट फार्मूला इज रो जी एच, रो जी H, this rho is called, rho is what, rho is density, okay, G is you all know acceleration due to gravity, and H is the height of the fluid, ठीक है। जो फ्लूइड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, सपोज वाटर यूज कर रहे हो तो हाइट ऑफ द वाटर होगा, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, अगर आप मर्क्यूरी यूज कर रहे हो तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी होगा। जनरली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में मर्क्यूरी यूज करते हैं, और डेली लाइफ प्रैक्टिस में मैंने आपको ऑलरेडी कल मेजनरी का एग्जांपल दिया था, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखते होंगे तो पर्टिकुलर वर्कर्स यूज दैट लेवल पाइप, तो लेवल पाइप में क्या यूज करते हैं, वाटर, ठीक है। इतना हमारा पहले हो चुका है, नाउ वी विल मूव फर्दर, एक बार आप देख लो इसको, नाउ हियर वी कम्स विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure, atmospheric pressure means what, atmospheric pressure means, for example, फिर से वही concept, atmosphere consists of different gases and different liquids and all that, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पे जो भी गैसेस होगी या जो भी लिक्विड होगा, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस इज एन एयर कॉलम, एक एग्जांपल हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक एयर कॉलम है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम, ये रूम में जितना भी एरिया है ये एक एयर कॉलम हो गया। तो इस रूम में जितनी भी हवा है इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना भी प्रेशर एग्जिस्ट होगा उसे बोला जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली हम P0 से डिनोट करते हैं, और एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज 1.0 कितना 1.13 बार, ठीक है। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट एनटीपी कंडीशन और एसटीपी कंडीशन ये वैल्यू आपकी फिक्स है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आपको अगर प्रेशर मेजर करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है गेज, जैसे हम गाड़ी के टायर में हवा भरते हैं और हम प्रेशर चेक करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज गेज, ठीक है, बराबर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर आपका सिस्टम का प्रेशर है और अगर नीचे है प्रेशर तो क्या होगा, तो प्रेशर को आप गिनते वक्त
एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो भी प्रेशर होगा अनदर प्रेशर, इन दोनों के एडिशन करना पड़ेगा, तभी आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। वाई इज इट सो? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सपोज आपका वेट मेजर करना है आपको, तो वेट मेजर करने के लिए क्या होता है, एक वेट पैन मशीन होती है, ठीक है। दवाखाने में आप गए तो आप जब वो वेट मशीन पे जब आप खड़े हो जाते हो तो क्या देखते हो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि उस मशीन का जीरो बराबर है क्या, जीरो एडजस्ट है क्या। अगर उस मशीन का कांटा जीरो पे नहीं है, 10 पर है, और आप मशीन पे खड़े हो गए, ठीक है, अगर मशीन ने बताया 80 तो आपका वेट कितना होगा, 70। क्या किया आपने, हाँ 10 माइनस किया। समझ में आ रहा है मेरी बात, 10 माइनस किया। तो जो भी प्रेशर बताया जाता है, जो भी प्रेशर हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता ही है। तो ये प्रेशर का एक फार्मूला बन गया आपका P0 प्लस प्रेशर, ठीक है, P0 प्लस गेज प्रेशर, ये जो मेजर करेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर अगर आपको निकालना है तो P0 प्लस गेज प्रेशर। अगर आपका प्रेशर नीचे है, डाउन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम कंडीशन, वैक्यूम कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन के नीचे प्रेशर जाना। अब वो रेफरेंस लाइन हर कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1.013 बार को मेरी रेफरेंस लाइन पकड़ के चला, तो जैसे ही प्रेशर इसके नीचे होगा मैं इसे क्या बोलूंगा, वैक्यूम कंडीशन बोलूंगा। इसके ऊपर रहेगा तो वैक्यूम कंडीशन रिमूव होगी, बराबर। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारे बॉडी का फ्लूइड, मतलब जिसे हम ब्लड बोलते हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकलता। व्हाई इज इट सो? क्योंकि हमारा जो हार्ट प्रेशर मेंटेन करता है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति की डेड हो जाती है, हार्ट काम करना बंद हो जाता है, बाहर की हवा अंदर घुस जाती है, बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, तो अंदर का पूरा फ्लूइड बाहर आना चालू हो जाता है, खून निकलना चालू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जो भी व्यक्ति जिंदा है उसमें ये नहीं होता। व्हाई इज इट सो? क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है। समझ में आ रहा? अंदर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये सब चीजें चालू हो जाएंगी। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से अंदर की कोई भी चीज बाहर नहीं जाएंगी। ध्यान में रखना, नेचर का एक सिंपल लॉ है, तो थिंग्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से ही पानी लो प्रेशर की तरफ जाएगा। जितनी भी नदियां हैं, ऑल द रिवर्स कहाँ जाती है? सी में, ठीक है, कभी उल्टा नहीं होता। जस्ट गिव मी द वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो कि समुद्र का पानी नदी में गया, नॉट अ सिंगल वन, पूरी दुनिया में नहीं है। आपके घर में पानी की टाकी ऊपर होती है, नीचे होती है? ऊपर लैट्रिन बाथरूम है, पानी की टाकी नीचे है, तो क्या लैट्रिन बाथरूम में जाके भजन करोगे? पानी कैसे जाएगा ऊपर? ऑटोमेटिक पानी जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आपके घर की पानी की टाकी ऊपर है, ठीक है, तो सिर्फ आपको नल खोलने की जरूरत है, बराबर। हाई प्रेशर से पानी क्या जाएगा? लो प्रेशर पे जाएगा। इट्स अ सिंपल फंडा, बराबर। तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। वैक्यूम में आपको सिर्फ क्या करना है, वैक्यूम में यहाँ लगेगा आपका माइनस साइन। तो ये कंडीशन है आपकी गेज प्रेशर की। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज द पास्कल लॉ, विच इज नोन एज पास्कल लॉ। Pascal is one of the scientists who studied pressure very carefully and he designed some law that is called Pascal law. Pascal law ध्यान में रखो, ठीक है। Pascal law क्या बोलता है? The Pascal law says that for any system enclosed, कोई भी एक क्लोज सिस्टम ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल पानी की टाकी ले लेंगे हम, पानी की टाकी ले लेंगे, क्लोज सिस्टम है। ये पानी की टाकी है आपकी, ठीक है, ये पानी की टाकी का ढक्कन है, इसको हमने ढक दिया, सिंपल, ओके, ठीक है। अभी मैं पास्कल लॉ क्या कहता है, अभी मैं यहाँ इस पानी के टाकी में डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेशर मेजर करूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, यहाँ पे मैंने प्रेशर मेजर किया, सपोज जो भी वैल्यू है पी ए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक छेद किया, ठीक है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया और प्रेशर मेजर किया मैंने। एक यहाँ पे एक छेद किया, एक प्रेशर मेजर किया, इस पॉइंट को मैंने बोला, ठीक है, पी। यहाँ पे एक छेद किया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लगाया सी। नाउ यू विल बी गेट सरप्राइज, pressure at the point A, pressure at the point B and pressure at the point C, कहीं भी कर लो। According to Pascal law, for a closed system of a fluid, for a closed system of a fluid, pressure at each and every point will always be equal.
सभी जगह पे प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। सिस्टम क्लोज होनी चाहिए। आप बोलेंगे नहीं सर इसका ढक्कन खोल देता हूं मैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। क्या गड़बड़ होगी, एटमॉस्फेयर ऊपर की हवा प्रेशर एग्जिस्ट करेगी, सिस्टम गड़बड़ कर देंगी। ओपन सिस्टम है, नदी का पानी बह रहा है, आप हर जगह पे प्रेशर मेजर करेंगे, यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू। व्हाई, बिकॉज इट्स अ ओपन सिस्टम, द वाटर इज फ्लोइंग, पानी ओपन है पूरा कंप्लीटली। कोई भी एक क्लोज सिस्टम ले लो, क्लोज सिस्टम के अंदर आप कहीं भी प्रेशर मेजर करो तो यू विल गेट अ सेम वैल्यू। दिस इज व्हाट वी कॉल द पास्कल्स लॉ। ओके, चलो जस्ट नोट डाउन इट। उतना ही नोट करो, ज्यादा उसका स्टेटमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें का एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, लेट मी क्लियर यू। हमारा सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए है। ये तो हो चुका था ना कल हमारा, ये मत लिखो, फिर ये हो चुका है ना, बस ये लिखो। एक डायग्राम बना लो, ABC 3 पॉइंट अपने मन से डाल दो और आगे चलो। अरे खूप काही सुंदर डायग्राम करायची आवश्यकता नाही आहे, काही एक्झाममध्ये येत नाही त्यातलं, फक्त कन्सेप्ट क्लिअर होण्यापुरता तितकंच। मी एक्झाम आता सपोज न्यूमेरिकल सॉल्व करताना पास्कल लॉ म्हटलं की अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, तर तुमच्या डोक्यात क्लिअर व्हायला पाहिजे की पास्कल लॉ म्हणजे काय। पाण्याच्या टाकीमध्ये कुठेही प्रेशर मोजा, प्रेशर नेहमी। याचं बेस्ट एक्झाम्पल आणखी सांगतो, आपली बॉडी, जिवंत माणसाची बॉडी इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ पास्कल लॉ। तुम्ही कधी बिमार पडले असाल तर बघा, तुम्ही डॉक्टरकडे जाता तर डॉक्टर प्रेशर मोजतो, कशाचं प्रेशर मोजतो रे तो, ब्लड प्रेशर म्हणतात तुम्ही त्याला, ॲक्च्युली ते ब्लड नाही आहे, ते फ्लूइड प्रेशर आहे। आपलं रक्त म्हणजे फक्त आपल्या बॉडीत रक्तच नाही राहत, आणखी खूप काही असतं, तो आपल्या बॉडीचं प्रेशर मेजर करतो। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ठीक आहे, प्रेशर तुम्ही जे काही इन्स्ट्रुमेंट यूज करतो ते इन्स्ट्रुमेंट इथे लावा, पायाला लावा की आणखी पाठीला लावा की पोटाला बांधा, कुठेही लावा इन्स्ट्रुमेंट, ते प्रेशर बॉडीचं पूर्ण सारखं असतं। का बरं, कारण आपली बॉडी ही एक क्लोज सिस्टीम आहे जिवंत असेपर्यंत, मेल्यानंतर ती क्लोज सिस्टीम नाही राहत। मेल्यानंतर आपल्या बॉडीला जेवढी होल्स आहे तिथलं कंट्रोल बॉडीचं निघून जातं आणि फ्लूइड आत बाहेर येणं चालू होऊन जातं, ठीक आहे ना। आता सुद्धा, आता तुम्ही म्हणाल की सर नाकातून हवा आतमध्ये जाते, हो जाते, पण तितकीच हवा आतमध्ये जाते जेवढी आपण परमिट करतो। तुम्हाला जबरदस्तीने कोणी हवा नाही देऊ शकत, दिली तरी तुम्ही नाक बंद करता की नाही, जो वास तुम्हाला घ्यायचा नाही आहे तुम्ही नाक बंद करता, ठीक आहे ना। जो वास तुम्हाला घ्यायचा नाही आहे तो बंद करता ना। तर तुम्हाला तुमच्या बॉडीमध्ये किती एअर पाहिजे याचं पूर्ण कॅल्क्युलेशन तुमच्या डोक्यामध्ये पूर्ण होऊन असतं। तुमचं डोकं म्हणजे एकदम सॉफ्टवेअर आहे, बरोबर, पर्टिक्युलर तेवढीच हवा, तेवढंच पाणी, तेवढंच, आणि सगळं इंडिकेशन देत राहतं तुमची बॉडी, हवा जास्त झाली बाहेर सोड, ठीक आहे ना, पाणी जास्त झालं बाहेर सोड, कमी झालं युरिन पिवळी यायला सुरुवात होऊन जाते। असंच जाऊ नका, तुम्ही मेडिकलला जर गेले त्या सगळ्या गोष्टी शिकाल, बघाल या, ठीक आहे ना। हे सगळे बॉडीचे इंडिकेशन्स असतात, बरोबर। सपोज तुमच्या बॉडीचं इम्बॅलिसिंग जर झालं, थकवा यायला सुरुवात झाली म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये शुगर कमी झाली, खा साखर, खा म्हणजे चहा प्या किंवा साखर घ्या, गुड खा, ठीक आहे की नाही। शेण सोडून तुम्ही सर्व खाऊ शकता। सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे तुम्ही शेणच खाता। शेण खाणे म्हणजे मूर्खपणा करणे, त्याला म्हणतात शेण खाणे। झालंय, चला लास्ट बस 2-3 मिनटं, त्याच्यानंतर मग टॉपिक संपला आपला, ठीक है ना। इस मैनोमीटर का यूज करके हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दिस इज द टैंक वेयर यू हैव टू अटैच दिस इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड
मैनोमीटर, दिस इज द ओपन ट्यूब मैनोमीटर बेसिकली,